और वो एक्सेल में ही होती हैं। सॉरी। तो हेलो, आवाज आ रही है आबिद भाई? हाँ जी, आ रही है बस। हाँ, मैं कह रहा था कि हम लोग जो जोंग में हैं, हम लोग मोस्टली वही वीकली डेली रिपोर्ट्स बनाते हैं। और हम्म, जाहिर सी बात है, रिपोर्ट्स में हम उसमें वही टेबल्स होते हैं, पिवट्स होते हैं, वो ट्रेंड्स होते हैं, दिखा रहे हैं कि भाई नेटवर्क कैसा चल रहा है। तो हम्म। जब हम पावर बीआई में जब वो क्या कहते हैं, एक्सेल अपलोड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और हम जो भी कुछ एडिटिंग कर लें और क्या नाम है उसका, फिल्टर्स लगा दें, पाई चार्ट्स लगा दें, तो बाद में जो अगर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि वही जो हमने बना दिया पावर बीआई में पूरा सा डिस्प्ले, उसको हम एक्सेल में वापस पेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, वो सिर्फ वो पीडीएफ फॉर्म में ही होगा नहीं, या उसमें उसको पिक्चर फॉर्म में? हाँ, उसमें ना दो तीन तरीके हैं। अगर आपको रॉ डेटा चाहिए तो आप पावर बीआई से जाके यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, हर विजुअल का अलग एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप मैनेजमेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं तो एक्सेल की बजाय आप पीडीएफ में ले जा सकते हैं। अगर आपके पास पावर बीआई सर्विस का अकाउंट है तो आप पावर पॉइंट में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पावर पॉइंट में आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, इंटरेक्टिव का भी होता है और स्टैटिक का भी होता है। लेकिन वो भी जब आप लाइसेंस बाय कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये फीचर्स आपको बाय करने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, और यानी कि मुझे वो पहली सिर्फ दफा मैंने पीडीएफ में हम जिंदगी में एक शेयर? चीज बाय की है माइक्रोसॉफ्ट से। मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा आया है। मैंने अभी कल परसों की बात है, मेरा एक्सेल एक्सपायर हो गया था, तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लाइसेंस बाय किया है। कोई तकरीबन 17,000 का मुझे पड़ा है फॉर 6 पीपल। तो मेरा एक्सपीरियंस तो सर अच्छा दोबारा खासा बताइएगा सर, ये माइक्रोसॉफ्ट जो आपने बाय किया हुआ है, ये किस तरह मतलब कि आपको क्या कॉस्ट इसकी आ रही है अगर मैंने हम फैमिली इंडिविजुअल बाइंग वर्जन करते किया हैं? है, 17,600 समथिंग का मुझे पड़ा ये। सर ये 1 ईयर के लिए है ना? 1 ईयर के लिए, 6 बंदों सर के लिए। इंडिविजुअल? 17,000 6 बंदों के लिए कुछ भी नहीं है। ये कितना बन जाता है नहीं नहीं तकरीबन सर, वो सत्रह छह तो सौ इक्वल कर लेते हैं, वो मतलब कि 3-3 4-4 हज़ार पे आ जाएगा। हाँ, ये हाँ 2900 यानी 29 कि रुपये। 3,000 पर हेड ये तो बनता है। और फ्री अगर ऑफ इसको कॉस्ट है। 12 में तकसीम करें तो ये 244, 250 रुपया बनता है मंथली मैक्सिमम। सर फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या चीज? और सर हम लोग एक एथिकली चीज गलत करते आए हैं, लेकिन पता नहीं हम लोग उसे कब ठीक करेंगे। अच्छा सर ये भी किसी की प्रॉपर्टी किसी की इजाजत के इस्तेमाल बगैर इस्तेमाल हाँ, करना हम सर गलत है। पायरेटेड के बड़े उसमें वो होते हैं ना, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेटेड चीजें हम यूज कर रहे होते हैं। वो तो हमें गलत जिस करते जहाँ हैं। से हम विंडो इंस्टॉल करवाते हैं वही हमें एक एक्सेल इंस्टॉल कर देता है, जी लॉगिन मत करना इसे। लॉगिन करोगे तो आप आपसे लाइसेंस की मांगनी शुरू कर देगा। अब मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने जिस बंदे से लैपटॉप बाय किया, मैंने ये 2 लाख रुपए का लैपटॉप लिया था, और साथ में उस बंदे ने मुझे एक्सेल भी इंस्टॉल कर दिया 2016। 15-20 दिन के बाद एक्सेल जो है उसने कहा जी अब आप सिर्फ देख सकते हैं डेटा, इसमें कर कुछ नहीं सकते। तो फिर मैंने उसका लाइसेंस चेक किया। फैमिली लाइसेंस मुझे मिल रहा था 17,600 समथिंग का, और जो इंडिविजुअल था वन आईडी के ऊपर वो 14,000 कुछ का था। तो मैंने 17,000 वाला बाय कर लिया। वो ज्यादा बेहतर है ना। हाँ। तो ये आपने डायरेक्ट बाइंग किया, डॉलर्स में बाइंग किया या रुपये में बाइंग किया? नहीं, मैंने अपना क्रेडिट कार्ड शो किया था। अच्छा, मतलब कि वो प्राइस उसकी रुपये में लगी हुई थी वहाँ? हाँ, अगर आप डॉलर में बाय करते हैं ना यूएसए में, तो यूएसए में इसकी जो प्राइस थी 1 ईयर की वो थी $99.99, अच्छा। जो कि तो उससे महंगा? मेरे ख्याल में बनती है आज के रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 284, सर ये अठारह आपने हजार वन तीन एटी सौ अठानवे रुपये बनती है वो। 180 कर दिया। 180 कर वन दिया एटी मैंने। से 180 से हाँ, मल्टीप्लाई कर दिया। ज्यादा बनता था ये को 28,000 बनती थी। मुझे पाकिस्तानी रुपीज में 17,000 में पड़ा है। सारे फीचर्स हैं इसके अंदर जितने भी मुझे चाहिए। पावर पिवेट है, पावर क्यूरी है, डेवलपर टूल्स है, सब कुछ है। अच्छा सर, अगर आप वन ड्राइव की स्पेस परचेज करते हैं ना, तो हाँ, हाँ। उसमें भी आपका ऑफिस 365 वगैरह का लाइसेंस आपको मिलता है। तो वही है ना, 1 TB मुझे स्पेस भी मिल गई वन ड्राइव की। हाँ, क्योंकि मैं तो मंथली बेसिस पर करता हूँ, 1300-1400 रुपया लगता है उस पर। अच्छा, मेरे पास पहले। 1 TB इसकी है, एक्सेस है ड्राइव की, हम्म, और 6 लाइसेंस है मेरे पास इसके। जी एग्जैक्टली। सर ये इसी में ही सारा कुछ? जी सारा जी। कुछ इसी में है। वर्ड है, पहले पावर पॉइंट है, एक्सेल है, वन नोट है, पावर प्रोजेक्ट BI है। जी। नहीं, पावर बीआई इसके अंदर आई थिंक नहीं है, मुझे मैंने देखा नहीं है, मेरे ख्याल में पावर बीआई इसके अंदर नहीं था। मैंने नहीं सर, इसमें पावर बीआई वगैरह वैसे भी तो फ्री वर्जन है जो हम यूज करते हैं सर। पावर बीआई डेस्कटॉप फ्री वर्जन है।
पावर बीआई सर्विस हाँ का लाइसेंस है, लेकिन वो आपके ऑफिस 365 से अलग आपको पे करना पड़ता है। अगर अलग एंटरप्राइज करना सोल्यूशन पड़ता लेते हैं तो फिर आपको मिल जाता है, अगर इंडिविजुअल लेते हैं तो उसमें नहीं है। है, नहीं है। बड़े सर, इट्स अ वेरी गुड, मतलब आपने अच्छा वो पैकेज बाय किया। पहले तो सर, पहले $1000 इसकी मंथली फीस थी, अब डॉलर की वजह से ये अराउंड 1400 हो गई है। मैंने कोई थोड़ा सा पहले इसको देखा था, कोई अराउंड 42,000 रुपीज बन रहा था। अब वो मुझे, मैं विंडो देख रहा था या ये देख रहा था, इस पे मैंने थोड़ा सा काम किया था, क्योंकि मैं देख रहा था कि अच्छा ओरिजिनल विंडो कितने की और ऑफिस कितने की है। यार काशिफ, अगर इंसान इतने पैसे कमा रहा हो और उसमें भी आप, अब कितने बनते हैं, हमने देखा है 250 रुपये पर मंथ बनता है तकरीबन, ये एक बंदे का अगर 6 बंदे यूज करें, चले अकेला भी यूज करे तो कितने, 3000 रुपये बन जाएगा मंथली। तीन कुछ भी नहीं है हजार सर। रुपए के लिए बंदा वो क्या कहते हैं, तरले वाली बात है ना, कि WPS यूज कर लिया या कोई और यूज कर लिया। लेकिन एक्सेल के बस बगैर डेटा एनालिस्ट का गुजारा नहीं है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, एक्सेल के बगैर गुजारा नहीं है। मेरे ख्याल में बेशक जिन लोगों ने बेशक। आना था आ गए हैं। अच्छा जी, अजमल साहब कोई सवाल करना चाह रहे हैं जी, अजमल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि जो प्रैक्टिकल स्किल्स है ना, वो बंदा सीखता है इंटर्नशिप से। हम्म। आप कोई फ्री इंटर्नशिप ऑफर करते हैं? ये अच्छा, ये मुझे ना पहले भी काफी लोगों ने कहा था। आप तो पाकिस्तान में नहीं, आई थिंक आप तो सऊदीया में नहीं। मैं सऊदीया में। तो आप सऊदीया से कैसे इंटर्नशिप करेंगे मेरे साथ ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन ही ये सारा देखे। मैंने ना सर जी लास्ट सवाल सेशन बड़ा में किया तगड़ा था। है। मैं बताता हूँ। अभी साहब सवाल बहुत तगड़ा है। नहीं, सवाल वाकई मैं बहुत तगड़ा करना है, चाहूंगा। ये पहले भी मेरे पास ये सवाल काफी मरतबा आया है। अजमल भाई, मुझे थोड़ी सी ना प्रॉब्लम ये है कि मेरे लिए इन ट्रेनिंग्स के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। अभी मेरे 2 इंटरव्यू हैं स्केड्यूल, एक आज रात 11 बजे है और एक ट्यूसडे को है। अगर मुझे वो जॉब भी मिल जाती है, अल्लाह करे, तो मेरे पास तो टाइम है ही कोई नहीं सीखने सिखाने किसी चीज के लिए। फिर तो मैं इंटर्नशिप नहीं, मैं लोगों को ऑफर करूंगा मेरे पास बैठो और मेरा काम करो आगे। मैं तो सैलरी देने के लिए तैयार बैठा हूँ। नहीं नहीं, सर असल मैं आज मसला एक ये नहीं इवेंट में होता गया था। सर सर। आज हम रिमोटली हाजिर हैं। नहीं नहीं सर, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना सर, देखें, हम्म, आप किसी को जो भी टेस्ट है ना, स्किल सेट जो है, होता ये है कि बंदा सिर्फ ये करता है कि बंदे ने, मतलब मैंने इंटर्नशिप करवाता हूँ यहाँ लोगों का ना, हम्म, लाइब्रेरियन, हम्म, वहाँ ऑनलाइन, मतलब जो है, मैं, मेरे पास आ जाते हैं और माशाल्लाह लर्न करते हैं लोग। ठीक कहानी है। ये है कि अभी जो स्किल सेट है ना, इसकी हम्म, एवेल्युएशन जो है ना, मतलब प्रोफेशनल स्किल सिर्फ टूल सीखने से नहीं आता। मैं इसको यूज कर रहा हूँ तकरीबन साल डेढ़ 2 साल से। हम्म, मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास MS Excel और ये सारी चीजें, सारा मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। हम्म, ठीक है। मैं 25 के करीब रिसर्च पब्लिकेशन है। हम्म, मैं माशा इसको यूज, असल मसला ये है कि ये जो एनवायरनमेंट है ना, जो डोमेन इन्फो कह ले या एक उस आप बिल्कुल नहीं, आप एक जो भी कोई बना ले अपना टेस्ट जो है असेसमेंट का, कि हम्म, बंदों को असेस कर ले। अगर कोई बंदा, भाई कंप्यूटर साइंस के बंदे हैं, वो खार हो रहे हैं। मतलब ये जो डाटा एनालिटिक्स वाला है ना, ये देखिए आपको बंदे मिल जाएंगे, आपको जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है उस के साथ भी। अब ये मेरा सिर्फ यही था कि कुछ लोगों को प्रैक्टिकली कोई फायदा हो जाएगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पैसे के हवाले से नहीं है जरूरत, मुझे इस हवाले से बहरहाल जरूरत है कि भी मुझे ये यूज करनी तो आती है, ठीक है, कि भाई इससे मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ इस नॉलेज को रुपयों में या नहीं। ये नहीं, ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक मैं प्रैक्टिकली नहीं करूंगा। सर मैं भाई की बात में एक ऐड कर दूं कि देखें, मास्टर होने का टाइम मिल जाएगा उस्ताद के साथ। असल में ना इस मुझे पता है चैलेंज क्या है। मैं कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंस बड़े बुरे रहे हैं प्रीवियसली। जैसे मेरा ही एक स्टूडेंट था, मैंने उसको एक अपनी आईडी के ऊपर $4000 का प्रोजेक्ट लेके दिया और मेरी आईडी के ऊपर इतना गंदा रिव्यू उस बंदे ने दिलाया मुझे कि आज तक इतना बुरा रिव्यू मुझे नहीं मिला। तो मैं अब डरता हूँ इन चीजों से। मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर सर रिस्क नहीं लेना चाहता किसी तरह से भी। नहीं नहीं सर, दूसरी आप इस चीज तरह ये काम है नहीं कि करें। अगर आप आप तो रिमोटली बैठे बेशक हुए हैं, आपसे, सुने ना, अगर आप आप तो रिमोट बैठे हुए हैं कहीं पे, तो मैं आपको अलाइन करके जो भी काम कर रहा हूँ मुझे वो सिखाने समझाने में टाइम लगेगा। मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरे पास टाइम नहीं होता। आप नहीं सर। यकीन करें,
यहाँ पे इजाज भाई पता नहीं अभी इस ट्रेनिंग में है या नहीं है, वो अक्सर मेरे पास आते रहते हैं। अहमद फारूक है, वो एक दिन मेरे पास आए थे, और अहमद फारूक 4 घंटे मेरे पास बैठ के मुझसे 25 मिनट या 30 मिनट का टाइम नहीं ले सका था वो बंदा। इस कदर बिजी स्केड्यूल होता है। अब उस बिजी स्केड्यूल में से मैं आप 8 या 10 लोगों को रिमोटली जूम पे ले लूं और जूम पे लेके मैं आपको समझाना शुरू करूं, मैं नहीं समझा सकता। मैं नहीं आपको सर, नहीं प्रोजेक्ट समझेगा। दे सकता, नहीं बता सकता। मेरे प्रोजेक्ट इस तरह से भी हैं कि मेरा क्लाइंट कहता है जी कि मैं उसका सिस्टम क्विक असिस्टेंस से एक्सेस करूं और उसका काम करूं। अब उस केस में मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा? फिर मेरे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जहां पर मुझे डेली या वीकली काम करने होते हैं। अब वो चीजें इतनी सेंसिटिव होती हैं कि हम रिस्क नहीं लेते। हाँ, हमारे पास बैठ के अगर वो कर सकता है तो उसके लिए 1-2 बंदे की हम स्लॉट रख सकते हैं कि जी ठीक है, आप आए, बैठे हैं, वीक में 3-4 दिन आ जाया करें, हमें काम किया करें, मैं आपको बता दिया करूंगा कैसे काम करना है। लेकिन नौकरी में शायद हम रिस्क ले जाते हैं, यहाँ पर रिस्क लेने को दिल नहीं करता, खास तौर पे उस बैड एक्सपीरियंस के बाद। सर दूसरी बात, ये डाटा का जो मामला है ये इतना सेंसिटिव होता है कि ये अब डमी डाटा पे भी लोग डैशबोर्ड बना के अपना पीछे डाटा अपलोड कर लेते हैं जब वो ले लेते हैं आपसे। कि ऐसे सर ही मेरा एक विचार है, एक अब मैं समझता था कि मुझसे ज्यादा बहुत सारे लोगों को शायद आने जो आपके अटेंड करेंगे उनके लिए शायद ये जो है ना ज्यादा मुफीद होती। तो आप मैं तो ठीक कह ठीक रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। आप यकीन जाने कि मैं 2020 के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिलता था ट्रेनिंग्स करवाने का, और मैंने ट्रेनिंग्स खत्म कर दी थी। ये जोंग के कुछ दोस्त थे, उन्होंने फिर मजबूर किया जी ट्रेनिंग करवानी है जी, आप इस तरफ वापस आओ जी। मैंने 2022 में दोबारा ट्रेनिंग करवानी शुरू की, 5,000 रुपया उन लोगों ने मुझे फीस देनी शुरू कर दी। जब मैं पैसे लेके ट्रेनिंग करवाने पे आता हूँ तो मैं खुद, मेरे लिए एक बंदिश बन जाती है, तो मुझे बैठना पड़ता है। लेकिन मेरा एक मकसद भी है, मकसद जो है वो मे बी इससे ज्यादा वो स्ट्रांग हो, तो मुझे टाइम भी निकालना पड़ता है। अब जब मैं 10 से 11 के ऊपर क्यों होता हूँ, मैं 9 से 10 क्यों नहीं करता आप लोगों की ट्रेनिंग? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 9 से 10 का मतलब ये होता है कि यूएसए के अंदर उस वक्त 11 बज गए हैं तकरीबन। 10 बजे का मतलब ये है वहां पे 12 बज गए हैं, 12 बजे उनकी होती है ब्रेक, 12 से 1 तक ब्रेक है। मैं ब्रेक टाइम में आपको ट्रेनिंग करवा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना काम में लग जाता हूँ। उससे पहले मैं आपको ट्रेनिंग नहीं करवाता। आज तो अच्छा। सैटरडे है तो मैंने आपकी सेशन उससे पहले कर लिया। अ, अच्छा, अब मेरे मैं पास ना सर 3 जॉब्स हैं, 2 जॉब के मेरे और इंटरव्यू चल रहे हैं, एक जॉब का सीवी उसने मुझसे कर लिया है। अब मेरे पास अगर 4-5-6 जॉब्स हो जाती हैं तो उनमें टाइम कैसे निकलेगा, ये आप लोग भी इस चीज को समझते हैं। नहीं तो सर मेरा हाँ, म- अगर म- फिजिकली आप लोग बैठ सकते हैं तो फिजिकली मैं 1-2 बंदों को फैसिलिटेट कर देता हूँ, 1-2 महीना कोई 2 लोग आ जाएं, अगले 1-2 महीना कुछ और 2 लोग आ जाएं, इस तरह से वो कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल बाकी अभी पॉसिबल तक नहीं जो है आपने मेरे लिए। ट्रैक दे दिया है उस पर आपको थैंक यू बोलेंगे। इंशाल्लाह इसी हाँ, ट्रैक मैं को ये हम कर अमल सकता हूँ, करेंगे। मैं इजाज और अब्दुल मनान से ऑफ ऑफ द रिकॉर्ड मशवरा करूंगा। अगर ये लोग इसमें कुछ हेल्प आउट कर सकते हुए तो प्रोजेक्ट्स में जो मेरी ये लोग हेल्प करते हैं, आप लोगों में से भी कुछ को ये जूम पे ले लिया करें, बता दिया करें किस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त हो जाएगा सर, थैंक यू वेरी मच। असल में सर मैंने जो आपसे सवाल था ना, हम्म। मेरा इसलिए था कि हमने यहाँ पे एक साहब को 4,000 रुपए 2 घंटे के देते थे हम। ठीक है। और ये हमने एक्सपेट्रिएट जो है ना यहाँ खलीज में सऊदी अरब में हम्म। हमने पैसे कंट्रीब्यूट करके फ्री ट्रेनिंग ऑफर की। ठीक है। पीएचडी बंदा था हाँ। डेटा विजुलाइजेशन की ना आर के तरीके अच्छा। कि लाइब्रेरियन जो है ना वो अपने डाटा को विजुलाइज करके पैसे कमा सकें और रिसर्च सपोर्ट दे सकें, ये पर्पज था। ठीक वही है। लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का जो है ना उस दौरान। फिर मैंने ये इसको एक दोस्त ने कहा तो इसकी फिर हमने ट्रेनिंग कराई, 20,000 हमने की थे, उसको हमने 40,000 दिए। हम्म। वो यूनिवर्सिटी में लड़का काम करता था, ठीक है। इसलिए दिए कि हमें कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन उसमें भी लोगों ने ना, लोग जो सीखने में, मैंने वो नाइमी वाला जो है ना आपका, वहां पे आपने वो डिस्कशन चल रही थी नेटवर्क मार्केटिंग की ना, आप उसे बता रहे थे कि अभी इंसान के बच्चे बनो, मतलब ये हलाल और हराम और ये सारा जो, तो वहां जी। मैंने वो मैसेज किया था कि भाई मैं इनकी अटेंड का मैं स्टूडेंट हूँ, और हम्म। ये इतनी अच्छी है ये जो फील्ड है, और हम्म। इसमें बंदा टाइम लगाए तो है। लेकिन इसमें मामला यही है कि ये जो सारी स्किल्स है ना, हम्म। टूल्स इस तरह नहीं आते कि भी ये सारी ये मेन्यू है और मेन्यू से जो है ना जी
असल में ये आते हैं कि आप प्रैक्टिकल एज ए इंटर्न काम करें लोगों के साथ। उसके बगैर ये जितने मर्जी कोर्स कर लें यहाँ पे जो मैं फास्ट में रहा हूँ, 17 साल मेरी जॉब है फास्ट में एज ए लाइब्रेरियन। मैं लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बना के फ्री रखा हुआ लोगों, 200 से ज्यादा लाइब्रेरियां पाकिस्तान में यूज कर रही हैं। मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपसे जो एक था ना कि लोगों के लिए आप अपने जो आपके मास्टर ट्रेनर आप तैयार कर रहे हैं ना, उनके जरिए भी इंटर्नशिप उनके जरिए हम इंशाल्लाह एक ट्राई करते हैं, उसकी कोशिश। हाँ, मतलब ये देखिए इसमें ज्यादा लोग जो है ना क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आ सकता उसके बगैर, ट्रेनिंग से नहीं आता। सही है। इसमें ऐसा करते हैं अजमल साहब, इसमें ना आपके साथ मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी इस पे बात करूंगा। अभी हमारे पास टाइम भी सिर्फ 40 मिनट रह गया, उसके बाद हमारी नई ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी है, तो मुझे वो ज्वाइन करनी है। हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डेक्स का फीचर है वो कहीं मिस आउट ना हो जाए, तो हम अपना अभी मैं बता दूं, ये आपकी एक जो है ना डॉक्टर नदीम है लम्स के जो है ना जी चीफ लाइब्रेरियन है, वो अटेंड कर रहे हैं, PhD हैं। उन्हें नहीं चाहिए मतलब उनके सिर्फ इसलिए कि भी लोगों को गाइड कर सकें चीजों को जो है ना जी, तो यही था। आप अगर इंटर्नशिप पे कोई करेंगे ना तो उससे बहुत ज्यादा जो आप मकसद आपके हैं ना ट्रेनिंग करवाने के, वो ज्यादा बेहतर अचीव होंगे। ये एक सजेशन है, बाकी ज़ाहिर है आपकी अपनी लिमिटेशन है। इसके ऊपर इंशाल्लाह भी डिस्कशन करता हूँ अपने शहजादों के साथ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपके ग्रुप में हम मैसेज कर देंगे अगर कोई ऐसा वे फॉरवर्ड बनता हुआ तो। अच्छा, कल के टॉपिक के हवाले से कोई सवाल है किसी का? डेक्स के ऊपर जो चीजें आपने की हैं उसके हवाले से। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि फिल्टर में अगर 2 कंडीशंस हों तो उसके लिए क्या वे है? आप लगा सकते हैं 2 क्या 10 कंडीशंस लगा सकते हैं। पहला फिल्टर कॉमा दूसरा फिल्टर कॉमा तीसरा फिल्टर एंड सो ऑन। कैलकुलेट है ना, कैलकुलेट सम, एक फिल्टर लिखा, कॉमा दूसरा फिल्टर लिखा, कॉमा तीसरा फिल्टर लिखा, कॉमा चौथा फिल्टर लिख दिया। 4 5 6 कॉलम के ऊपर फिल्टर लगाएं, कोई मसला नहीं। एक फिल्टर क्लोज करें दूसरा लिख दें, वो क्लोज करें तीसरा लिख दें। अच्छा सर, मैंने रोल लेवल सिक्योरिटी का एक सिनेरियो बिल्ड किया, वो तो चल रहा है। जब मैंने दूसरी एक बनाई है ना, उसमें मुझे अननोन एरर देता है। स्क्रीन शेयर करते हैं, जरा दिखा दें हमें। कर रहे हैं स्क्रीन शेयरिंग आप? जी जी, मैं कर रहा हूँ सर। ये एरर आ रही है सर। लेकिन हमें तो नजर, अच्छा ये मेरी स्क्रीन शेयर है, जब तक ये खत्म नहीं होगी कैसे नजर आएगी? अच्छा जी, नाउ व्यूइंग एज कंट्री ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी इज नॉट अप्लाइड टू द मॉडल। अच्छा, जरा मुझे वो फार्मूला दिखाएं। मैनेज रोल में जाए ना, मैनेज रोल्स में। जी जी, मैं उसमें जा रहा हूँ। ये कंट्री के ऊपर आपने एक लगाया हुआ है, कंट्री इज इक्वल टू CA, ये काम नहीं कर रहा। जी जी, नहीं कर रहा। अच्छा, अब जाके देखें। ठीक है, ईस्ट वाला कर रहा है। अब जाके देखें कि कंट्री आपका कॉलम है उसमें। जी है, कंट्री कॉलम है। ये आपने खुद बनाया है, ये पहले से था? ये पहले से था इस सुपर स्टोर में सर। दिखाएं मुझे उसके उसमें अंदर। सीए तो नहीं है, उसमें सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स है मेरे ख्याल से। सीए है उसमें? नहीं है। मेरे ख्याल से जो डाटा मैंने चेक किया उसमें सीए है ही नहीं। जरा उस पर जाएं, डेटा टैब के ऊपर। अब कंट्री यहाँ पे ये सामने आ रहा है, इसको फिल्टर पे क्लिक करें। कहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है आपके डेटा के ऊपर? कंट्री चूंकि है नहीं तो उसने फिल्टर में दिखाना क्या है आपको? कंट्री का आप लिख दें यूनाइटेड स्टेट्स, तो फिर वो आ जाएगा डेटा। अच्छा, ये स्टेट में काम करेगा फिर ये? स्टेट जो है उसमें आप स्टेट का नाम लिखेंगे, सिटी में उसमें सिटी का नाम लिखेंगे।
वो रीजन ये है कि कंट्री के अंदर ना पूरा यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, CA जो है वो हमने अलग किया था ऑर्डर ID से। ठीक हो गया सर। हम आप शेयरिंग Thank स्टॉप कर दें ताकि Thank थोड़ा you, सा sir. मेजर्स का आपको बता दूं, क्योंकि मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करें जरा आप। कर दिया सर। Perfect. अच्छा, मेजर्स ना दो तरह से लिखा जाता है। ये पहले चीज ये है कि ये होता क्या है। ये होता है जब आपने एज अ होल किसी टेबल से या मल्टीपल टेबल से कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो हम मेजर्स लिखते हैं। अब ये दो तरह से लिखा जाता है। एक तो है कि आप पूरा कोड, उसका जो फार्मूला है वो लिखते हो खुद से, और एक है बने बनाए मेजर्स में अपडेटिंग करते हो, चेंज करते हो, जिसको हम क्विक मेजर्स कहते हैं। मैंने शायद ही कभी क्विक मेजर्स को यूज किया हो, मोस्टली मैं खुद से लिखता हूँ। खुद से लिखने का ये होता है कि आपको हर दफा कैलकुलेशन मुख्तलिफ चाहिए। अब मैं अगर क्विक मेजर्स के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे अगर आप देखें सिलेक्ट कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन करनी है जी, ये आपने यहाँ से ले लेनी है। फॉर एग्जांपल मुझे एवरेज चाहिए, एवरेज ऑफ कैटेगरी, फिर बेस वैल्यू क्या है वो आप यहाँ से ले लें, कैटेगरी क्या रखनी है वो यहाँ से ले लें, तो आपकी ये मेजर बन जाएगा और ये इसका डेक्स ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। लेकिन मैं इसको यूज नहीं करता और मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि आपने मेजर्स यहाँ से यूज नहीं करने, आपने खुद से लिखना है। अब खुद से कैसे लिखना है वो कल वाले फॉर्मूलाज को यूज करते हुए मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपने किसी क्लाइंट के लिए काम करना है, ये गलती कभी भी नहीं करनी कि आप हर टेबल के मेजर उसके अंदर लिखना शुरू कर दो, कभी भी नहीं करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, एंटर डेटा के ऊपर क्लिक करना है और इस टेबल का नाम आपने रख देना है, कुछ भी नहीं इस टेबल में ऐड करना, ऑल मेजर्स। सिर्फ मेजर्स लिखेंगे ये एरर देगा क्योंकि वो इसका अपना रिजर्व कीवर्ड है। ऐसे ही हमने ये किया तो देखें ऑल की वजह से, चूंकि ABC में आ गया ना, तो ये सबसे टॉप पे चला जाएगा। अब सबसे टॉप पे आ गया, लेकिन ये टेबल है, उस टेबल के अंदर एक ही कॉलम है और उस कॉलम के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक किया, न्यू मेजर पे क्लिक किया और इसको एक नाम दे दिया। ये वैसे ही कैलकुलेशन करेगा जैसे आपका नॉर्मली दूसरे डेक्स कैलकुलेट कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देता हूं रेवेन्यू या टोटल रेवेन्यू। सर इट्स लाइक ऐसा ही है ना, जिस तरह हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। कह सकते हैं, कह सकते हैं। उसमें भी आपकी कैलकुलेशन नहीं, वेरिएबल नहीं कह सकते आप, इसको कह सकते हैं जिस तरह से आप वहां पे फंक्शन क्रिएट करते थे, वो फंक्शन कोई हाँ काम सर, करता है, उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो काम करता है ये। हाँ बिल्कुल, वेरिएबल में फंक्शन तो में आप एक आर्गुमेंट। स्टोर करते हैं ना, वो तो एक आपका स्टैटिक कॉलम की तरह का हो जाता है। बिल्कुल वो एक होता है, लेकिन ये मल्टीपल रोज पे इम्प्लीमेंट होता है तो हम वेरिएबल इसे ये नहीं कहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर सेल्स है, तो मैं इसका सिंपल सम ले रहा हूँ और इसको मैं एंटर कर रहा हूँ। मेरे मेजर का नाम हो जाएगा टोटल रेवेन्यू और उसके अंदर फार्मूला लिखा हुआ है सम। और ये अब मैं अगला स्टेप आपने क्या करना है, ये जो कॉलम 1 था ना, इस 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको डेटा मॉडल से डिलीट कर देना है। दैट्स इट। आप मेजर्स का देखें वो कैलकुलेटर सा भी चेंज हो गया है और उसके अंदर जितने भी आप लिखेंगे इसके अंदर लिखने हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहती हैं कि जब आप मेजर्स लिखोगे तो उनका पहली चीज तो ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल m होना चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि उनके दरमियान में जो स्पेस है ये नहीं होनी चाहिए नाम के दरमियान। जैसे टोटल रेवेन्यू है ना, स्मॉल m, टोटल का T कैपिटल, रेवेन्यू का R कैपिटल, लेकिन दरमियान में किसी जगह पे स्पेस नहीं है, इस तरह से लिखना है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट किस तरह से लिखना चाहता है, दोनों तरह से ये चल जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमने मेजर एक लिखा और इस मेजर को हम यहाँ पे एक कार्ड में ऐड कर लेते हैं, टोटल रेवेन्यू। ये आ गया जिसका टोटल रेवेन्यू। अब जब भी आपने कार्ड बनाना है, आप एक चीज और मेरी जेहन में रखिएगा, कभी भी आपको क्लाइंट पसंद नहीं करेगा कि ये आपका जो टोटल रेवेन्यू का इस कार्ड का नाम है वो नीचे लिखा हुआ हो। अब्दुल हनान ने आपको बताया था कि हम इसको टाइटल में भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, फॉर्मेट विजुअल में जाना है, कैटेगरी लेबल को खत्म कर देना है और जनरल में जाके टाइटल को ऑन करके टोटल रेवेन्यू यहां पे लिख देना है। अच्छा, अब एक और चीज ना बड़ी इन होती जा रही है। क्लाइंट कहता है कि मेरा जो ये आपने बनाया है ये इस तरह का स्क्वायर शेप में और ये बुरी सी शक्ल का ना हो, ये होना चाहिए थोड़ा सा लुक्रेटिव, प्यारा, और मे बी कुछ इस तरह से।
लेकिन इसके इर्द गिर्द जो वो आप स्क्वायर डालेंगे या राउंडेड रेक्टेंगल डालेंगे वो जरा खूबसूरत होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप इंसर्ट में जाते हैं और शेप्स में जाके एक राउंडेड रेक्टेंगल उठा के इसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं। उसके बाद स्टाइल में जाएं, इसका कलर जो है ये आप कर दें वाइट, बॉर्डर इसका जो है ये कोई इस तरह का करके साइज इसका बड़ा कर दें और इसे आप फेंक दें शैडो के बाद, सॉरी शैडो भी ऐड कर देते हैं इसका, और शैडो मैं इसका ऐड करूंगा बिल्कुल बॉटम पे और इसको फेंक दूंगा बैक साइड पे। कैसे, फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन, नहीं सॉरी सेंड बैक, कुछ इस तरह से। अब ये वाला जो है ना इसका फिल कलर मुझे खत्म करना पड़ेगा। जैसे ही मैं वैल्यूज में गया और यहाँ से जाके, सॉरी वैल्यू में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा जनरल इफेक्ट्स और इसकी ट्रांसपेरेंसी में 100% कर। तो ये जरा थोड़ा सा ज्यादा खूबसूरत या ज्यादा बेहतर लगता है। अब वो कहता है कि जो रेवेन्यू था ये तो टोटल रेवेन्यू आ गया, इसके नीचे मुझे आप प्रॉफिट भी इसी के अंदर लिखा हुआ नजर आए। अब आप क्या करते हैं, आप एक नया मेजर लिखते हैं, न्यू मेजर, और इसका नाम आप रख देते हैं प्रॉफिट, और इसको आप करते हैं सम ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कॉलम है हमारे पास सैंपल सुपर स्टोर के अंदर जो एसएस वाला है, ये हमने प्रॉफिट ले लिया और कुछ यूं, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूंगा यहाँ पे और इसमें रेवेन्यू की बजाय प्रॉफिट ऐड कर दूंगा। अब इसका नाम रेवेन्यू ही आ रहा है लेकिन है ये प्रॉफिट, तो मैं टाइटल से जाके इसका नाम चेंज कर लूंगा। तो ये कुछ यूं हमारे मेजर्स जो हैं यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। अब ना थोड़ा सा इस चीज को आप सोचें, आपने कैलकुलेशन करनी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कैलकुलेशन करनी है कि करंट मंथ जो भी आपका चल रहा है, वो 2017 का है, 2016 का है, 2023 का है, जो भी है, करंट मंथ के जितने दिन गुजरे हैं उनका कंपेयर करो लास्ट मंथ के उतने ही दिनों के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी आ गई जी डेट टिल 31, ये डे आ गया और ये आ गया करंट मंथ और ये है लास्ट मंथ। जो लोग सेल्स में काम कर रहे हैं या जो लोग इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, कहीं पे केपीआई के साथ डील करते हैं या कंपैरिजन करते हैं विद लास्ट मंथ, विद लास्ट ईयर, विद लास्ट क्वार्टर, उनको बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा होगा कि हमेशा कंपैरिजन किया जाता है सेम डेज का लास्ट मंथ या लास्ट ईयर के सेम डेज के साथ। अगर हम मंथ की बात करें तो अब आज होगी है 6 तारीख, तो मोस्टली हमारे पास जो डेटा होता है वो डे -1 का होता है। अब लेट्स से यहाँ पर 100 था, फिर 90 था, फिर 85 था, फिर 110, 120, 130, लेट्स से 100 एंड सो ऑन। इसी को मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ जस्ट टू सेव योर टाइम। ये है जी अच्छा, ये मैं लास्ट मंथ में लेके जाऊंगा, ये करंट मंथ का नंबर नहीं हो सकता, करंट मंथ तो अभी इस तरह से, ये लास्ट मंथ में आ गया और करंट मंथ के नंबर कुछ यूं है। अब आपसे कहा जाता है कि आज के दिन तक जितनी सेल हुई है इसको जरा कंपेयर करें पिछले महीने के साथ, तो आप क्या करते हैं, एक तरीका तो ये आप सिंपल जाएं, इसको सम करें एच कॉलम को और इसके साथ आप आई कॉलम को सम करें और इन दोनों का कंपैरिजन निकालें। अब कंपैरिजन निकालने का तरीकाकार ये होता है करंट मंथ डिवाइडेड बाय लास्ट मंथ -1, तो ये कंपैरिजन निकला है। लेकिन ये टोटली रॉन्ग नंबर है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी महीने में एकदम से हाँ कोविड के ऐसा कोई सिलसिला हो या कोई और ऐसा फेस्टिवल आ जाए जिसमें आपकी जो सेल्स हैं या जो रेवेन्यू है वो आना ही बंद हो गया है या कोई नेटवर्क ही आपका खत्म हो गया है, तो फिर तो हो सकता है, अदरवाइज -84 नहीं हो सकता और ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। अब इस केस में हम क्या करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं टिल 6, ये नंबर हमने लिया पहले 5 दिनों का और ये भी नंबर हमने पहले 5 दिन का ले लिया और फिर इसको हमने कंपेयर किया तो हमारे पास एक्यूरेट नंबर आता है कि क्या इसको हम कहते हैं
MTD कंपैरिजन, मंथ ऑन मंथ, लास्ट मंथ क्या था, करंट मंथ क्या है। अच्छा, अब ये डेक्स में कैसे कैलकुलेट होता है? ये डेक्स थोड़ा सा कह लें कि मुश्किल कह लें या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कह लें होगा, लेकिन आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने मेजर लिखा, सबसे पहले आपने क्या चीज डिफाइन करनी है? सबसे पहले आपने ये डिफाइन करना है, लेट्स से मैं इसका नाम देता हूं MTD, मंथ टिल डेट। सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि आपका जो डेटा है वो किस दिन तक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि टुडे का फंक्शन यूज करके ले लें, हो सकता है आपका डेटा 3 दिन पुराना हो। जब टुडे का फंक्शन यूज करेंगे तो आपका वो कंपैरिजन गलत हो जाएगा। लास्ट मंथ का तो ले रहा होगा वो 5 दिन का डेटा, और करंट मंथ का हो सकता है 2 दिन का डेटा अपडेट हो। तो होना ये चाहिए कि 2 दिन वर्सेस 2 दिन, 3 दिन वर्सेस 3 दिन का कंपैरिजन होना चाहिए। तो आपके पास मंथ की स्टार्ट डेट भी होनी जरूरी है और मंथ की एंड डेट भी होनी जरूरी है। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा फार्मूले में यूज करूंगा। ये मैं ऑल्ट एंटर से इसको मैंने नीचे तक वो लेके आया हूं, ताकि मैं अपना यहाँ पर डेक्स जो है वो मल्टीपल लाइंस में लिख सकूं। सबसे पहले आपके डेटा के अंदर ऑर्डर डेट का एक कॉलम है, आप वहां से मैक्सिमम डेट उठाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारा मंथ कौन सा है और मैक्सिमम डेट क्या है। उसका तरीकाकार ये है कि आप वेरिएबल नेम रख लें जी, मैक्स डेट इज इक्वल टू, इसके अंदर आप ले लें मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ऑर्डर डेट, और ऑर्डर डेट हम ले लेंगे SSS का। अब ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो फिर हमें वो रिटर्न करना पड़ता है, अदरवाइज हमारा रिजल्ट नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको एंटर कर देता हूं और यहां पर मेरे पास एक एरर आ गया है। ये एरर क्या था जी? तो ये वेरिएबल से ही हम डिक्लेयर करते थे, किससे करते थे मैं भूल गया हूँ इसको। एक सेकंड मुझे जरा रिमाइंड करने दें कि हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते थे। सर VB में डिम से नहीं होता था सर? वो VB में डिम से है। डेक्स में मुझे अब एक एक सेकंड दे दें मुझे, थोड़ा सा ना इसके ऊपर ज़हन दौड़ाने दें कि हम वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करते हैं। आई थिंक सो कि वेरिएबल को VAR से ही डिक्लेयर करते हैं, लेकिन लेट्स से ट्राई। अच्छा, अब जब आप ये काम करते हैं तो आपको एक यूज करना पड़ता है रिटर्न, रिटर्न मैक्स डेट। अब मैक्स डेट क्या है? ये आपका वेरिएबल है। अब आप एंटर करें, अगर अभी भी एरर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमारे वेरिएबल डिक्लेरेशन में मसला है। अगर आप एरर नहीं है तो इसका मतलब ये हमने रिटर्न में किया था, इसलिए एरर दे रहा है। अब यही चीज आप उठाएं, एक नया हम यहाँ पे कार्ड बना लेते हैं और उसके अंदर ये MTD ऐड कर देते हैं। MTD, ये देखिए, तो हमारे डेटा के अंदर वो कह रहा है कि जो मैक्स, जी बोले 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 क्या पूछ सर रहे थे? VAR से करते हैं सॉरी, नेक्स्ट वेरिएबल VAR से डिक्लेयर करते VAR, वेरिएबल मैक्स डेट, और ये इस तरह से है। अब मैक्स मैंने फॉर्मूला यूज किया, SS वाला टेबल जो है उसमें से मैंने डेटा उठाया, तो उसने मुझे कहा कि जो मैक्सिमम डेट वहां पे